बिफोर द क्राउन इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ है उत्तराखंड से बहुत ही खूबसूरत आंचल फरसवान। आंचल, आपका स्वागत है। हेलो सर, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड। एक्साइट? हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड है इस जर्नी के लिए, इस सफ़र के लिए। यस। आंचल, हम इस मंच से, इस माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे आंचल फरसवान कौन है, क्या है आंचल के। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि वो क्या चीज़ थी जिसने आपको कहा कि मैं मिस इंडिया बनूंगी। लाइफ में तो बहुत कुछ देखा है। मतलब मेरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी रही हैं। मतलब आई वॉज स्पोर्ट्स प्लेयर, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मुझको वो छोड़ना पड़ा। एक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक था कि मेरे साथ मतलब मुझे कुछ हुआ था। आई डोंट वॉन्ट टू रिवील इट, बट इट्स रिलेटेड टू हेल्थ ओनली, जिस वजह से मैं ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा तक बेड रिडन थी। मतलब बेड पे पड़े रहना, आपके साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें मतलब आगे बढ़ते हुए देखना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उस वक्त पे मेरी मम्मा थी मेरे साथ। डैड वॉज इन आर्मी, तो वो घर पे नहीं रहते थे, तो मम्मी ने सिंगल हैंडेडली संभाला है उस पॉइंट पे। उनको देख के लगता था कि यार करना है कुछ, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में जाते थे तो एक दिन डॉक्टर ने बोला है, ये तो दिन भर इसका तो हॉस्पिटल में ही घर बना रहता है, मतलब तो फिर आ गई। इट वाज लाइक दैट कि कभी हाथ टूट रहा है, कभी पैर टूट रहा है, कभी किसी चीज़ की सर्जरी हो रही है, तो मतलब कभी किसी चीज़ के लिए बीमार हो रही हूँ। इम्यूनिटी वॉज वेरी वीक। मतलब कोई भी बीमारी लगती थी बहुत लंबे टाइम तक रहती थी, इट डजंट रिजॉल्व फास्ट। बट जब वो फेज़ आया था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और वो कोविड का टाइम भी था उस वक्त पे, सो आई वॉज सीवियरली अफेक्टेड। तो पहले तो मम्मी को बिलीव नहीं हुआ। मम्मी वॉज लाइक, नहीं मेरी बेटी को तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया, नहीं मैं मान ही नहीं सकती, नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं। वो लड़ने लग गई डॉक्टर से। तब मैंने वहाँ पे शांत किया कि नहीं मम्मी, कोई नहीं, हो जाता है, अब किस्मत में होगा, क्या कर सकते हैं। आई वॉज बिकमिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे, बट शी वॉज गिविंग मी स्ट्रेंथ। हर दिन मतलब वो किचन में जाके रोने लग जाती थी, बट मेरे सामने शी यूज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि हर दिन हंस के आती थी। सुबह सुबह दवाई देने के लिए जब मेरे पास आती थी, शी यूज़ टू वेक मी अप। मेरा तो ये था, मैं सोती थी, उठती थी, खाने के लिए उठती थी, वो भी मम्मी खिलाती थी, एंड देन अगेन सो जाती थी। तो मम्मी आती थी सुबह सुबह, शी यूज़ टू बी लाइक, आज कैसा लग रहा है। तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो डांटती थी कि नहीं, डोंट से दैट, यू आर फाइन, से एवरी डे आई एम मोर बेटर देन येस्टरडे। तो वो काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन बन गया मेरे लिए। डेली डेली सुबह शी यूज़ टू आस्क मी एवरी डे, आज कैसा लग रहा है। आई वॉज लाइक, अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा होता था, अंदर से पूरा शरीर दर्द, सब कुछ। मतलब इतना हैवी डोज होता था मेडिसिन का कि इवन माई स्वेटिंग वॉज ऑरेंज इन कलर, द वॉमिटिंग वॉज ऑरेंज इन कलर। सो इट वॉज़ वेरी स्केरी एट दैट मोमेंट। मतलब बहुत डर लगता था कि बचूंगी नहीं बचूंगी, गॉड नोज करके। बट शी वॉज माई सपोर्ट सिस्टम। शी यूज़ टू गिव मी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट, यू विल डू ग्रेट आगे जाके भी। सो उस मोमेंट में मतलब शी रियली रियली सपोर्टेड मी। एंड एट दैट टाइम मैंने सोच लिया था कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन माई लाइफ, एंड आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, एंड आई वॉन्ट, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैनी गर्ल्स आर आउट देयर हु कैन डू इट। सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरी आवाज़ उन लड़कियों तक पहुँच पाए, या उन बच्चों तक, या किसी भी इंसान तक पहुँच पाए जो किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी फेज़ से गुजर रहा है लाइफ में। तो आई हेल्ड इट इन मी एंड आई वॉज लाइक, मैं ठीक होकर रहूँगी, एंड आई एम टोटली क्योर्ड नाउ, आई एम हेल्दी नाउ, आई लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, I do MMA, I do lot of things, and
नाउ आई वांट कि जो लोग भी अपनी लाइफ में चीज़ें फेस कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो हैव दैट स्ट्रेंथ बाय सीइंग माई स्टोरी कि आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, बट कोई ना कोई होगा उनकी लाइफ में भी जो उनका सपोर्ट सिस्टम होगा, जस्ट लाइक माई मदर। मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ज़्यादा क्रेडिट मम्मी को इसलिए देती हूँ क्योंकि मम्मी के साथ ज़्यादा पले बड़े हैं, दैट इज़ वाई। तो Can you get some tissues? आंचल, पहले तो आपको सलाम करना चाहेंगे क्योंकि आपने इतना इतना फाइट किया है एंड यू आर अ फाइटर कि आप यहाँ पर हो। पर बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। वो क्या चीज़ थी मम्मी के अलावा जिसने आपके जहन में, क्योंकि अगर मम्मी भी कह रही है आपको कि आज कहो आई एम बेटर, पर अंदर तो एक है आंचल जो कह रही है कि मुझे नहीं। दर्द हो रहा है। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित किया कि मैं यहाँ से उठ खड़ी होऊंगी और लोगों को इंस्पायर करूंगी? आई कैन से अमिताभ सर। आई यूज टू वॉच हिम ऑन फोन्स, सो ही वॉज गोइंग थ्रू, मतलब उनको भी काफ़ी कुछ हुआ था उनके ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज शूटिंग, बट उनकी एज के बावजूद भी जितने वो साल के हैं, ही यूज टू ऑलवेज स्माइल। इफ़ यू हैव दैट ग्रिट एंड विल पावर इन यू, यू कैन अचीव एनी थिंग। तो वो चीज़ थी कि हाँ नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं, आई एम सीइंग थिंग्स, जो लोग मेरे से ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई होंगी लोगों के साथ, किसी का हाथ नहीं होगा, किसी की लाइफ में कोई चीज़ नहीं होगी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें रोकती है, बट इंस्टेड ऑफ दैट देर आर मैनी पीपल जो बहुत कुछ कर जाते हैं लाइफ में। तो मेरे अंदर भी था कि आई वॉन्टेड टू बी इंस्पिरेशन फॉर समवन, एंड मैं चाहती हूँ जनता देखे कि कितना हिम्मत चाहिए तुम लोगों को कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। तो इट वाज वेरी, उतनी बड़ी एज तो थी नहीं, तो इट वाज लाइक नहीं, अभी तो बहुत कुछ उखाड़ना है ज़िंदगी में, इतने जल्दी अभी हार नहीं माननी। तो दैट विल पावर दैट कम्स फ्रॉम विद इन। आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत आपको यकीनन हार मानने नहीं देगी कभी। Yes. पर आपने कहा कि लाइफ अभी एंजॉय करना है। हाँ। आपके मुताबिक एंजॉयमेंट क्या होती है? सर, उस वक्त पे जब मैं बेड पे थी, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी। मैं वो चीज़ें नहीं करती थी जो मुझे पसंद है। उस वक्त पे ये था कि पढ़ाई 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 करो, आगे बड़ा बनना है, कुछ फ्यूचर में कुछ बड़ा करना है। बट नहीं, मुझे उस वक्त पे रियलाइज़ हुआ जब व्हेन यू आर ऑन अ बेड ना, जब आप देखते हो कि ज़िंदगी अब ख़त्म होने के करीब जा रही है, तो जब यू आर ऑन अ बेड, तो उस वक्त पे पता चलता है आपको कि लाइफ को इन्जॉय करना कितना ज़रूरी है। तो इन्जॉयमेंट कैन बी एनी थिंग, लाइक मुझे खाना खाना पसंद है, तो वो भी एक तरह की इन्जॉयमेंट है। मैं सोना भी पसंद है, तो वो भी एक तरीके की इन्जॉयमेंट है। फिर मुझे एक्सेंट्स सीखना, आई डोंट नो व्हाई, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग डिफरेंट एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस, अच्छा लगता है मुझे, तो उसमें भी इंटरेस्ट था। स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट खेलती थी आप? आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, थोड़ा बहुत टेबल टेनिस खेला है, खो खो, कबड्डी, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, पर सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल और बॉक्सिंग खेला है मैंने। आपके पापा, आपने कहा कि वो आर्मी में हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रैवल बहुत करते हैं। आपका और उनका रिश्ता कैसा रहा है और उस रिश्ते ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया? पापा और मैं तो बेस्ट बडीज़ हैं। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मम्मी ने मेरे लिए बहुत करा है, बट मम्मी और मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 100-100 का आंकड़ा था, इस टाइप का था हमारा। पंडित जी भी बोलते थे कि अभी ये 18 साल की उम्र तक जब तक नहीं होगी, तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनेगी करके। तो मतलब आई डोंट नो इतना मच कि पंडित जी जो बोलते हैं सही है, बट नहीं बनती थी। आई समवन यूज्ड टू आस्क मी मम्मी पापा में कौन पसंद है, तो मैं छोटी थी तब मैं बोलती थी पापा पसंद है। पापा के साथ जाना, पापा के साथ सोना, पापा 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 पापा। आई वॉज वेरी पापा वाली गर्ल, डैडीज लवर। यूजुअली डैड्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं मॉडलिंग नहीं करनी, ये नहीं करना वो। माई डैड इज़ अ वेरी चिल पर्सन, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको देख के ये सीखने को मिलता है कि इतना अच्छा राम जैसा इंसान भी कोई आज के टाइम पे हो सकता है। तो आई फील रियली लकी टू हैव अ पेरेंट्स लाइक देम। आपने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया आपकी ज़िंदगी में, और इतनी कम उम्र में आप इतनी तुक की बातें करती हैं, उसके लिए दाद देनी पड़ेगी आपकी। आप इतनी मैच्योर है, तो आप अपने आप को जेनजी कहती हैं या नॉन जेनजी कहती हैं? मैं खुद को मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो पता ही बताओ नहीं है। बताओ। मैं मिलेनियल
वाला टाइम ज़्यादा प्रेफर करूँगी कंपेयर टू जेन ज़ी। पर ऐसा क्यों? आई डोंट नो व्हाई उस टाइम की लव स्टोरीज और उस टाइम का थोड़ा जो डिस्टेंस रहता था या जो एक प्यार टच एक मतलब अच्छा लगता था, मतलब रूहानियत। या करेक्ट दैट वर्ड। और इसी के साथ मेरे कुछ सवाल हैं, क्विक क्वेश्चंस हैं जिसका आपको क्विकली जवाब देने हैं। और ये सवाल है आपके लिए, एक कोट जो आपको ज़िंदगी चलाने में मदद करता है। ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। वाओ, इंटेंस। किसी कविता की एक लाइन जो आपके साथ हमेशा रहती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक फिल्म जो आपके साथ हमेशा रहती है। कल हो ना हो। नाइस वन। आपके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार एंड अमिताभ बच्चन। एंड फेवरेट एक्ट्रेस? श्रद्धा कपूर। क्यों? शी इज़ वेरी सिंपल, आई लाइक हर अ लॉट, आई डोंट नो व्हाई, हर सिंप्लिसिटी, सोबरनेस। कॉफ़ी या चाय? वैसे तो मैं दोनों ही नहीं पीती, पर कॉफ़ी। एक आपकी आदत जो आपको बदलनी है? मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ कभी कभी। ये सबकी प्रॉब्लम है आजकल। एक गाना जो हमेशा रिपीट पे चलता रहता? आजकल तो मुझे काफ़ी पसंद है, दूरो दूरो। आई सिंग इट अ लॉट, अच्छा लगता है। सिंग इट अ लॉट। या तो नेकी और पूछ पूछ 2 लाइनें। उतनी अच्छी आवाज़ नहीं, गला भी बैठा हुआ है, डोंट माइंड ना। दूरो दूरो मैं वेखा तेनू सोहणियो, कहाँ तू कहाँ मैं। आप बोलती तो अच्छा हो, गाती भी इतना अच्छा हो यार। अगर ये नहीं करती तो आप क्या करती होगी? अगर ये नहीं करती तो मैं लैंग्वेज सीख के आज दुनिया घूम रही होती। एक सीरियस सवाल, दुनिया में जंग छिड़ी है, हम क्या एज सिटीजन्स ऑफ द ग्लोब ऐसी गलत चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? मेरे हिसाब से तो क्या कौन सही है, हम इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्या सही है। ये सही है, ये देश सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़, इसको अगर हम लोग छोड़ दें ना, जब हम लोगों के अंदर मैं की भावना आ जाती है, वी आर राइट, मैं सही हूँ, मैं, तो वो चीज़ हमेशा यूनिटी को तोड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हेन वी थिंक टुगेदर, व्हेन वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वी नीड इज़ ह्यूमैनिटी विच इज़ गेटिंग वैनिश्ड स्लोली। सो अगर वो चीज़ वापस आ जाए तो आई थिंक इंडिया और वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव। You're so right, on point. और आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपको लैंग्वेजेस सीखना पसंद है। क्विकली रैपिड फायर में मुझे अलग अलग जो भी लैंग्वेजेस आप बोलती हैं वो एक एक लाइनें बोल के दिखाएं। Watashi wa Aanchal desu, de indo desu. In Japanese, I said this. And in Korean, we say, I said, my name is Aanchal and I'm Indian. In Japanese. In Korean, we say, Jonon Aanchalimnida, de indo wasayo. That's it. जल्दी जल्दी ये बोला खूबी ना कहाँ से आई, कैसे पता चला आपको कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस अरे बोलना मुझे पसंद है और बहुत- आपको उसका फ्लेयर है? बिकॉज एक्सेंट भी सही पकड़े आप। अच्छा लगता है, मतलब मुझे एक्सेंट कॉपी करना अच्छा लगता है। So I'm going to say arigato gozaimasu. ओह, arigatou gozaimasu. Thank you, and thank you so much for joining, and thank you for being that fighter you are, क्योंकि आप इतनी सारी लड़कियों को प्रेरित करती है कि आपने सेहत के इतने इश्यूज़ के बावजूद उठ खड़ी हुई, इस मंच पर आई और अपनी एक पहचान और अपनी एक आवाज़ बनाकर दुनिया जहां में अपना नाम रोशन करने चली। So wish you the best. Thank you so much. Thank you, sir.